कबीर साहब कहते हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे, कबीर के संत तीनों भय अंधे। सुनने में ऐसा लगेगा लोगों को, जो भाई सब अंधे कैसे हो गया। आइए अलग अलग सबकी समीक्षा करके समझाते हैं। कहते देखो भाई, रहीम के बंदे रहीम को नहीं जाना। कैसे नहीं जाना? तो रहीम के बंदे जो हैं, कहते तो हैं मुसलमान लोग जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं वे जो खुदा हैं, वे जो मालिक है, बिस्मिल्लाह है, वो रहम करने वाले हैं, अर्थात दयालु हैं। कहते हैं कोई विपत पड़ जाता है, मुसलमान लोग कहता है हे अल्लाह रहम करो, अर्थात दया करो हम पर। तो कहते हैं रहम करो, काम करते हैं बेरहम। कहते हैं बिस्मिल्लाह, विश्व माने संसार, पूरे संसार में कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। तो जब जर्रे जर्रे में खुदा है तो क्या बकरा को काटने में खुदा नहीं दिखा देता है? बकरा में, गाय में खुदा नहीं दिखाता है? ऊँट में खुदा नहीं दिखता है? मछली में खुदा नहीं दिखता है? या कहता है बिस्मिल्लाह। कैसे जान बिस्मिल्लाह हुआ? इसलिए साहब कहते हैं रहीम के बंदे रहीम को नहीं जाना। विचार करो। हैं कहते हैं एक खुदा रहम करा, काम करते हैं बेरहम। जो खुदा सबों पर रहम करने वाले हैं, वे कैसे कहेगा जी गला काटो दूसरे का? कैसे हुक्म देगा? कहते हैं रहम है जिसके दिल अंदर, वही रहमान का रहता है। और जुल्म है जिसके दिल अंदर, वही शैतान रहता है। किसी शायर में कहा गया है कि जिसके दिल में रहम है, दया है, वही रहमान रहते हैं। और जिसके अंदर में जुल्म है, वह कसाई है, वह शैतान है। दूसरे शायर में कहते हैं दिल दरगाह के अंदर चमकता नूर खुदाई है। दिखला दे खुद में खुदा को पीर, हम उसे कहते हैं। खुदा को खुद में जाने बिना तो अधूरा है। कहते हैं ये दिल दरगाह यारो, मुख तो मक्का है, दिल तो दरगाह है, नाक तो नबी है, हाथ तो रसूल है, साहिब के दरगाह में तस्वीर कबूल है। तुम बंदगी क्यों नहीं करता है? यहाँ जाता है मस्जिद में वंदना करने, सिर झुकाने। इसलिए कहते हैं दिल दरगाह के अंदर चमकता नूर खुदाई है। आपके दिल में ही वह नूर यानी प्रकाश चमक रहा है। उस नूर को जो दिखला दे खुद में खुदा को, वही हम, उसे ही हम पीर कहते हैं। वो पीर हुआ। ऐसा पीर कौन? वह पीर वही कहते हैं जो जाने पराई का पीर, वही पीर है। दो पिछले जीव का पीरा समझे, उसी को पीर कहा जाता है। अब पीर होकर अगर दूसरे को पीरा न जाने तो पीर कैसा? खुदा को खुद में जाने बिना तो अधूरा है। खुदा कहाँ है? खुद में ही खुदा है। इसलिए खुद में ही खुदा को जो दिखा दे, वही हमारे असली पीर हैं। अगर खुद में खुदा को नहीं जाना तो वह अधूरा है। दिल में तेरा रहम नहीं है, बना खुदा का बंदा, अब मन मस्जिद को गंदा करता, खाकर मुर्गी अंडा। दिल को दिन को रहता है रोजा, रात अनत है गाय, यहाँ खून वहाँ बंदगी, तो क्यों कर खुशी खुदाए। भर दिन रोजा रह करके मानो तपस्या करते हैं, व्रत में रहते हैं, और शाम को गाय मार देते, बकरा मार देते, मुर्गा मार देते हैं, मछली मार कर खाते हैं। तो यहाँ खून कर रहे हैं और वहाँ बंदगी करते हैं 5 बार दिन में। क्या खुदा आपको खुशी होगा? कदाप खुशी नहीं होगा। इस पर विचार कौन करेगा? मनुष्य ही तो विचारशील प्राणी है।
कहते हैं अंदर सफ़ा बाहर सफ़ा, ता पर खुदा काहे खपा। जिसका अंदर और बाहर दोनों सफाई है, ता पर खुदा खुश होंगे, उस पर खपा नहीं होंगे। हैं कबीर साहब कहते काजी काज करो तुम कैसा, घर घर जबा कराबहु भैंसा। काजी माने न कुरान की बातें। कुरान में कहा गया है कि किसी का दिल मत दुखाओ। जैसे हिदायत है मुसलमान सूद लेना इसलिए मना है, किया गया है कि सूद के भार से गरीबों का दिल दुखता है, इसलिए सूद लेना पाप है। जो इतना बड़ा खुदा है दयालु, ऐसा हिदायत करते हैं, वो आदमी कैसे कहेंगे खुदा जो नहीं इसको गर्दन काट दो बकरा को, गाय को, तो हम खुश हो जाएंगे। कुरान में यह भी कहा गया है कि अगर तुम्हारे पड़ोसी कोई भूखे हैं तो पहले उसको खिलाकर तब तुम खाओ। किसी का बदन उघार है तो उसके तन पर कपड़ा दे दो, उन्हें कपड़ा दो। आपके वाणी से आपके कार्यकलाप से किसी को कष्ट नहीं हो, ऐसा सोच समझ कर कार्य करो, वाणी बोलो। मुसलमान इंसान मुसलम ईमान रखो तब मुसलमान हुआ। अगर इंसान में थोड़ा भी गड़बड़ी है ईमान में तो मुसलमान नहीं है। इसे मुसलमान का अर्थ ही होता है जो मुसल्लम ईमान। चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जिसके पास मुसल्लम माने पूरे ईमानदारी है वही असली मुसलमान है। नहीं तो ये है झूठी बंदगी बिरिया 5 नवाज, साँच ही मारे झूठ पड़े काजी करे अकाज। कबीर साहब एक साखी में कहते हैं अरे जी 5 बार जो बंदगी नवाज पढ़ता है ये झूठी है, ये है झूठी बंदगी। झूठे को बंदगी करता है 5 बार नवाज पढ़ के। जो सांची मारे झूठ पढ़ी काजी करे अकाज। मंत्र तुम झूठ पढ़ता है और सच्चा जीव को मार देता है। ये कैसा आपका कुरान है, कैसा आपका मंत्र है। यदि दिल साफ नहीं है तो बंदगी या नवाज व्यर्थ है। यारो मुख तो मक्का है, नाक तो नबी है, हाथ तो रसूल है, साहिब की दरगाह में तस्वीर कबूल है, तो बंदगी क्यों नहीं करता। मुसलमान लोग हिंदू को काफिर कहते हैं। इस पर कबीर साहब कहते रहे गला काट बिस्मिल करे ते काफिर बेबूझ, औरन को काफिर कहे अपना कुर्फ न सूझ। मुसलमान लोग दूसरे हिंदू को कहते हैं अरे काफिर है हिंदू लोग हैं। कबीर साहब कहते हैं गला काट बिस्मिल करे, गला काट करके आप बिस्मिल्लाह को पुकारते हो, कैसा तुम बेवकूफ़ हो, बेबूझ हो। असली काफिर तो तुम है और दूसरे को काफिर कहते हैं। अपना कुर्फ तुम नहीं सूझ रहा है तुमको, हैं अपने तुम कुर्फ मचाता है, तो असली काफिर तो तुम है और तुम दूसरे को काफिर कहते हो। इसलिए फिर कहते हैं हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घट से त्यागी, ये हलाल हुए झटका मारे आग दोनों घर लागी। हिंदू और मुसलमान दोनों को कबीर साहब फटकारते हुए कहते हैं हिंदू अपने हृदय से दया को फेंक दिया और मुसलमान अपने मेहर को हटा दिया है। दोनों अंदर से दया को हटा दिया, त्याग दिया। कैसे त्याग दिया? तो हिंदू एक झटका में गर्दन काट देता है बकरा को और मुसलमान हलाल करता है, आधा नस काट देता है। कहते हैं दाम काम तो दोनों एक ही आदमी एक एक करता है। गर्दन तू भी काटता है, गर्दन तू भी काटता है, हत्या तू ही करता है, तू भी करता है। वो कहता है हम कुर्बानी किया, हलाल किया, वो कहता है हम बलिदान दिया। कहते नहीं एक ही काम दोनों करता है, ये हलाल हुई झटका मारे आग दोनों घर लागी। जो हत्या जो कर रहा है जीव का, दोनों को वही सजा होगा, दोनों के घर में आग लगा हुआ है एक ही तरह का, और तुम कहते हैं दोनों हम बड़े भक्ति कर रहे हैं। वेद किताब माने नहीं हिंदू तुर्क अचेत, आ काटे गला पराया जिभ्या स्वाद के हेत। हिंदू न वेद मानता है न मुसलमान कुरान मानता है, दोनों अचेत है।
और काम करता है क्या, तो काटे गला पराया, दूसरे को गला काट करके जिव्या स्वाद खाने के लिए, जिव्या स्वाद के लिए काटता है। कहता है हम भक्ति कर रहे हैं, अब तो भगवती को बलि दे रहे हैं। वो कहते हैं हम खुदा को कुर्बान कर रहे हैं। अरे गला पराया काटते दर्द नहीं आवे तोर, कहें कबीर कैसे मिले गुनाहगार को पीर। ऐसे गुनाहगार को पीर कहाँ से मिलेगा, हैं, जबकि दूसरे को गला काटते हुए दर्द नहीं होता है। इसलिए इस पर सब सारी बात पर अगर मानव हैं तो विचार करें, हैं, और अपने दिशा को ठीक करें। दिशा ठीक होगा तब दशा ठीक होगा, और जब तक दिशा आपका गड़बड़ रहेगा तो दशा कभी ठीक नहीं होगा। आइए इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। साय बंदगी।